आज की क्लास में हम देखेंगे कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ये सर्किट है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का। देखिए हमने कलेक्टर को कॉमन कर दिया है, तो हम इनपुट कहाँ से देंगे? बेस से हमने इनपुट दिया है वी सिग्नल, और आउटपुट हम कहाँ से लेंगे? एमीटर से। तो ये आपका सर्किट है। अब हमें क्या करना है? पहले डीसी एनालिसिस। तो डीसी एनालिसिस में आपको पता ही है क्या करते हैं। डीसी एनालिसिस में हम क्या करेंगे? जितने भी आपके एसी सोर्सेज हैं उनको डीएक्टिवेट करना है। कैपेसिटर को क्या करना है? ओपन सर्किट। ठीक है, ये कैपेसिटर है। तो सर्किट क्या बन जाएगा आपका? ये ट्रांजिस्टर, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये पूरा हम हटा देते हैं। ये डीसी सोर्स है इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा। इधर आप देखो ये आरबी, फिर यहाँ पे आपका कैपेसिटर लगा हुआ है तो यहाँ से ओपन सर्किट हो जाएगा आगे का सर्किट, और ये डीसी सप्लाई एज इट इज़। ठीक है, तो डीसी एनालिसिस में आप क्या करते हैं? जितने भी आपके एसी सोर्सेज हैं उनको डीएक्टिवेट करेंगे और कैपेसिटर को क्या करेंगे? ओपन सर्किट करेंगे। ठीक है, तो ये जब आप सर्किट ड्रॉ कर लोगे उसके बाद आपको GM इज इक्वल टू IC/VT होता है। आपको ये IC इसमें करंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब करंट फाइंड आउट हो जाएगी तो हम GM की वैल्यू निकाल लेंगे। आर पाई की वैल्यू क्या होती है? बीटा बाई GM। GM फाइंड आउट हो गया तो हम आर पाई भी फाइंड आउट कर लेंगे। RE क्या होता है? VT/IE। सेम अगर IC आप फाइंड आउट कर लोगे IE तो आपको यहाँ पे गिवन ही है ये IE, तो VT/IE क्या होता है? RE होता है। तो ये आपकी हो गई डीसी एनालिसिस। अब हम किसकी बात करेंगे? AC एनालिसिस की। तो अब हम करेंगे डीसी एनालिसिस हो गई, अब हम करेंगे AC एनालिसिस। तो AC एनालिसिस में कौन सा मॉडल हम यूज़ करेंगे? पाई मॉडल या टी मॉडल? तो यहाँ पे आप कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? पहले हम AC एनालिसिस करते हैं। तो AC एनालिसिस के लिए आपका क्या होगा? जितने भी आपके डीसी सोर्सेज हैं उनको हम क्या कर देंगे? डीएक्टिवेट करेंगे। कैपेसिटर जो दिए हैं उनको क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया। ये क्या है? आपका डीसी सोर्स है, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। करंट आपका ओपन सर्किट होता है और वोल्टेज शॉर्ट सर्किट। तो ये तो ओपन हो गया, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये आपका RL। ये VCC आपकी डीसी सप्लाई है इसलिए ये भी क्या होगा? ग्राउंडेड हो जाएगा। और ये RB, और इधर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, ये हो गया आपका R सिग्नल और ये V सिग्नल। ओके, अब हम देखेंगे इसमें मॉडल कौन सा यूज़ करें, पाई मॉडल या टी मॉडल। तो हमने आपको बताया कि जब भी एमीटर में कोई एलिमेंट आपका कनेक्टेड होगा तो हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? RE मॉडल। तो यहाँ पे भी हम RE मॉडल यूज़ करेंगे। RE मॉडल हमारे लिए इजी होगा, तो RE मॉडल बनाते हैं इसका। सेम RE मॉडल मतलब टी मॉडल भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? GM VBE, ये आपका बेस हो गया, और एमीटर पे RE रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस वोल्टेज होता है वो VBE होता है। ओके, तो ये ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट है। अब सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। अब यहाँ से आप देखो कलेक्टर पे क्या है? ग्राउंड है, तो सीधे सीधे हम ग्राउंड कर देंगे। बेस पे देखो आपका क्या है? रेजिस्टेंस लगा हुआ है RB, तो हमने यहाँ पे एक RB रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर ये R सिग्नल और V सिग्नल। एमीटर पे क्या लगा हुआ है? एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दैट इज RL। ओके, अब अगर हम R0 को कंसीडर करें, ओके, R0 अगर हम कंसीडर करते हैं, R0 क्या होता है? सेम आपका जो AC है, DC एनालिसिस है, उसमें हम R0 कैसे निकालते हैं? VA/IC। जब भी आपका अर्ली वोल्टेज दिया होगा उस टाइम पे हम R0 को कंसीडर करते हैं। और मैंने बताया हुआ है R0 कहाँ से कनेक्ट होता है? कलेक्टर से एमीटर टर्मिनल के बीच कनेक्ट होता है। तो अगर R0 आपको गिवन है तो उस कंडीशन में R0 कहाँ लगाओगे? कलेक्टर टू एमीटर। एमीटर ये टर्मिनल है,
तो इसके बीच में लगेगा ये R0। अब देखो आप, ये R0 जो है वो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में है, और ये टर्मिनल क्या है, ग्राउंड है। तो अगर हम चाहें, अगर इसको दोबारा से अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, तो इस R0 को हम यहाँ पे फाइंड, एक मिनट में आपको बना के दिखाती हूँ कैसे करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको सभी को कि R0 को हम किस में कहाँ कनेक्ट करते हैं, कलेक्टर टर्मिनल, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है राइट, और एमीटर टर्मिनल, इन दोनों के बीच में R0 आपका कनेक्टेड होता है। अब देखिए इस डायग्राम को मैं और कैसे बनाती हूँ। सेम आपने यहाँ पे टी मॉडल बनाया, GMVBE, दिस इज RE, और ये आपका बेस था राइट, और यहाँ पे एमीटर पे आपका एक RL लगा हुआ था, ठीक है। ये आपका ग्राउंडेड था, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस RB लगा है, और इधर R सिग्नल और V सिग्नल, राइट। अब मैंने बोला था कि ये R0 जो है वो आपका कलेक्टर और एमीटर के बीच में कनेक्टेड होता है। तो इस R0 को आप देखो तो इसका एक टर्मिनल तो यहाँ से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल क्या है, ग्राउंडेड है। इस डायग्राम में हमेशा नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा यहाँ पे कोई एलिमेंट ना हो। ग्राउंड तो हम करते हैं अगर VCC सप्लाई दिया हुआ है तो। इस डायग्राम को सिर्फ आप देखो, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो तो R0 का एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है और दूसरा किससे है, ग्राउंड से। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से R0 को ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। दोनों सेम डायग्राम है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो अब हम एनालिसिस करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस। तो अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें, ये आपका V आउट है, यहाँ पे वोल्टेज आपका VBE होता है, ठीक है। और इसी वोल्टेज को जो आपका बेस पे हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, इसको हम VI बोल रहे हैं, और जो आप AC सिग्नल दे रहे हो उसको V सिग्नल बोल रहे हैं, राइट। तो अगर हम V आउट की बात करें तो V आउट अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो V आउट की वैल्यू क्या होगी, जो करंट इसमें जा लाइक V आउट जो है, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको V आउट बोल रहे हैं। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है, RL पैरेलल R0, और इसमें जो करंट आ रही होगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज V आउट। तो करंट जो होगी उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, RL पैरेलल R0, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट तो जो यहाँ पे फ्लो हो रही है वही करंट टोटल। अगर हम इन दोनों को रिप्लेस कर दें एक रेजिस्टेंस से, तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, RL पैरेलल R0। और इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट आएगी, जो यहाँ पे करंट आ रही है वही आएगी, क्योंकि इसके साथ तो ये सीरीज में है, राइट। तो करंट कितनी आ रही है, यहाँ से आप देखो इसमें करंट कितनी आ रही है, वोल्टेज यहाँ का VBE है और रेजिस्टेंस RE है, तो करंट आपकी आ रही है VBE अपॉन RE, गॉट इट। V आउट क्या है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज V आउट, ठीक है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे निकालेंगे, यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, RL पैरेलल R0 इंटू हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो करंट कौन सी फ्लो हो रही है, जो करंट यहाँ ऊपर से आ रही है वही करंट इसमें जा रही है। तो ऊपर से कितनी करंट आ रही है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VB अपॉन में RE करेंगे, दैट इज करंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका V आउट। अब हम VI की बात करें तो आप देखो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में VI है, इनपुट वोल्टेज है, राइट। तो इसमें देखो ये सेम पॉइंट और ये ग्राउंड, मतलब या आप तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो या यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज, सेम चीज़ कैसे भी निकाल सकते हैं। तो मैं प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि आपको ये वोल्टेज प्लस ये V आउट वाला ये वोल्टेज हमें चाहिए, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा VI हो जाएगा। तो पहले तो मैं इतना तो हमें पता ही है, यहाँ का वोल्टेज क्या है दिस, तो हमने लिख लिया RL पैरेलल R0 VBE अपॉन में RE, राइट। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज पता है, प्लस ये वोल्टेज कितना है VBE, राइट। तो ये हो गया आपका VI। तो अब हमें V आउट पता चल गया, VI पता चल गया, तो अब हम AV निकालते हैं, वोल्टेज गेन, दैट इज V आउट अपॉन VI। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना अपन इतना कर रहे हैं हम, तो क्या होगा RL पैरेलल R0 VBE अपॉन RE
अपॉन में आर एल पैरेलल आर नॉट वी बी ई अपॉन में आर ई प्लस वी बी ई। अब आप देखो इसको क्या करेंगे, वी बी तो कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से आप देखो, ये हो रहा है आर एल पैरेलल आर नॉट अपॉन में आर ई, क्योंकि वी बी यहाँ से कॉमन करके हमने कैंसिल आउट कर दिया, अपॉन में क्या होगा आर एल पैरेलल आर नॉट अपॉन आर ई प्लस 1। ओके, ये क्लियर सभी को? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। इसको हम कर दिए आर एल पैरेलल आर नॉट अपॉन में क्या कर दिया आर एल पैरेलल आर नॉट प्लस आर ई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एजम्पशन हमारा क्या है, आर ई जो है वो बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, तो उस केस में क्या होगा, ये बहुत स्मॉल है, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो अब वैल्यू क्या होगी आर एल अपॉन आर नॉट, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए वी की वैल्यू क्या होगी अप्रॉक्स 1। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है 1 होता है, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, एमीटर फॉलोअर। एमीटर फॉलोअर क्या क्यों बोल रहे हैं, देखिए इसका आउटपुट वी आउट कहाँ से ले रहे हैं, एमीटर से ले रहे हैं, और इनपुट को ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि ए वी वोल्टेज गेन 1 होने का मतलब क्या हुआ, आपका जो वी आउट है वो सेम होगा जो आपका वी इनपुट है, मतलब वी आउट जो है वो वी इन के बराबर है, वी आउट जो है वो वी इन को फॉलो कर रहा है, तो अब वी आउट हम ले रहे हैं एमीटर से, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एमीटर फॉलोअर। ठीक है, कि जो एमीटर पे आउटपुट हम ले रहे हैं वो किसको फॉलो कर रहा है, इनपुट को, तो हम इसको बोलते हैं कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को हम क्या बोलते हैं, एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एमीटर फॉलोअर के बारे में बताइए, दैट मीन्स आपको कॉमन कलेक्टर की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की। ओके, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज गेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज ए वी इज इक्वल टू 1। अब हम बात करेंगे इनपुट इम्पिडेंस की, कि इनपुट इम्पिडेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए इनपुट इम्पिडेंस आपका क्या होगा, यहाँ से जो आप देख रहे हो आर इन, ठीक है, तो आर इन ये आपका इनपुट इम्पिडेंस है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये आर बी, ओके, पैरेलल ये जो रेजिस्टेंस है, लाइक अगर इस डायग्राम में देखो आप, तो ये आपका आर इन है, इनपुट इम्पिडेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ से अगर आप देखोगे तो आर बी पैरेलल ये रेजिस्टेंस होगा। तो अब एक कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसको मैं मान ले रही हूँ, यहाँ से जो हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं दैट इज आर आई बी, तो यहाँ से अगर आप देखो आर इन की वैल्यू क्या होगा, आर बी पैरेलल आर आई बी। ओके, आर इन क्या होगा, आर बी पैरेलल जो यहाँ से रेजिस्टेंस देखेंगे दैट इज आर आई बी, तो आर बी पैरेलल आर आई बी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर आई बी की वैल्यू। आर आई बी अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था पिछली क्लास में, जब आपने कॉमन बेस या फिर कॉमन एमीटर पढ़ा था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट, वो मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा इसे। जैसे मैंने बोला था कि एक पाई मॉडल है, जैसे ये पाई मॉडल था और टी मॉडल, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे आर पाई और यहाँ पे ये जी एम वी बी ई करंट है आपकी, ये आपका एमीटर टर्मिनल है। ओके, टी मॉडल में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जी एम वी बी ई होता है और ये आपका आर ई और ये बेस है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे पाई मॉडल में हमने यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज दिया, ठीक है, ये वी आई है, यहाँ से करंट आई आई जा रहा है, तो यहाँ पे जो इनपुट इम्पिडेंस आता है पाई मॉडल के केस में, जो इनपुट इम्पिडेंस आता है दैट इज आर पाई, मतलब वी आई अपॉन आई आई दैट इज इक्वल टू आर पाई। ठीक है, ये मैंने बताया था। सेम चीज अगर आप आर ई मॉडल में देखोगे, उस टाइम पे इनपुट इम्पिडेंस क्या आएगा,
RE 1 प्लस बीटा, क्योंकि इनपुट इम्पिडेंस आपका सेम आना चाहिए, आप कोई भी मॉडल यूज़ कर रहे हो तो। समझ में आया? तो यहाँ पे जब हम अगर हम इस केस में हम यहाँ पे अगर हम वोल्टेज दें और करंट दें, तो इस केस में भी आपका इनपुट इम्पिडेंस क्या आना चाहिए? आर पाई। ओके, तो आर पाई इस केस में भी आपका इनपुट इम्पिडेंस, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट मॉडल है, राइट। ये मैं आपको याद करने के लिए, इसका थोड़ा डेरिवेशन बहुत लंबा है, वो आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रही। सिर्फ जितनी काम की चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखिए आप, उतना काफ़ी है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप पाई मॉडल ले रहे हैं या टी मॉडल, ठीक है। आपको इनपुट इम्पिडेंस, देखिए यहाँ पे और कुछ लगा नहीं है, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी, सिर्फ ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट है। तो ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट है तो आपके पाई मॉडल यूज़ करो आप या टी मॉडल यूज़ करो, दोनों केस में आपका इनपुट रेजिस्टेंस सेम होगा, दैट मीन्स आर पाई होगा। अगर यहाँ पे आर ई के टर्म्स में लिखेंगे हम इसको, तो आर ई के टर्म्स में आर पाई इज इक्वल टू क्या होता है? आर ई इंटू 1 प्लस बीटा, या फिर ऐसे लिख सकते हो आर ई इज इक्वल टू आर पाई अपॉन 1 प्लस बीटा, राइट। ये जो इनपुट इम्पिडेंस है यहाँ से बेस की तरफ से देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं सीन इनपुट इम्पिडेंस फ्रॉम बेस टर्मिनल। यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो ये सिर्फ आर ई नहीं नज़र आएगा, ये नज़र आएगा आर ई इंटू 1 प्लस बीटा। समझ में आ रही बात? ओके, तो जब भी आपका एमीटर पे कोई भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है और अगर आप उसको बेस की तरफ से देखते हो, तो उस टाइम पे आपका रेजिस्टेंस कितना दिखता है? 1 प्लस बीटा टाइम्स दिखता है। ओके, तो मेन पॉइंट आपका यही है कि जब भी आपको एमीटर टर्मिनल पे कोई भी रेजिस्टेंस गिवन हो और उसको आपको बेस टर्मिनल से देखना हो इनपुट इम्पिडेंस के मतलब इनपुट के साइड से, तो आप हमेशा क्या करोगे, जो भी आपका एमीटर पे रेजिस्टेंस है उसमें 1 प्लस बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, वो आपको दिखेगा बेस टर्मिनल से। ओके, इनपुट से आपको वो दिखेगा। उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा जब आप आउटपुट की बात करेंगे। जैसे अगर हमें एमीटर टर्मिनल से देखना हो, जैसे ये आपका आर पाई है इनपुट पे, अगर हम इसको एमीटर टर्मिनल यहाँ से देखते तो ये आर पाई कितना दिखता? डिवाइड हो जाता 1 प्लस बीटा से। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि जब आप कोई भी इनपुट टर्मिनल मतलब एमीटर पे कोई रेजिस्टेंस है, उसको जब आप बेस टर्मिनल से इनपुट से देखते हो तो वो आपको क्या दिखेगा? 1 प्लस बीटा टाइम्स दिखेगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं। अब आपको चाहिए आर आई बी। ये सारे जो हैं ये किसके हैं? एमीटर के रेजिस्टेंस है। जब आपको इसको इनपुट टर्मिनल से देखोगे मतलब बेस टर्मिनल से, तो ये क्या हो जाने चाहिए? 1 प्लस बीटा टाइम्स हो जाएंगे। तो आर आई बी की वैल्यू क्या होगी? ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है? आर ई प्लस आर एल पैरेलल आर नॉट, ये टोटल रेजिस्टेंस है एमीटर पे। और उसको हम क्या करेंगे, जब हम 1 प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ से दिखेगा, ठीक है। हम बेस टर्मिनल से देख रहे हैं, इसको लगाने का मतलब आप ऐसे बेस से देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपका आर आई बी हो गया। तो आपका आर इन क्या होगा? अब आप इसके साथ पैरेलल कर दो, आर बी पैरेलल, इसको लिख लो आर ई प्लस आर एल पैरेलल आर नॉट 1 प्लस बीटा। तो ये हो गया आपका इनपुट इम्पिडेंस। अब हम बात करेंगे आउटपुट इम्पिडेंस की।